युवाओं और बुद्धिमान पाठकों को सादर नमस्कार। आज हम सामान्य चर्चा करेंगे और अब तक आप बड़े बड़े विद्वानों, विचारकों, दार्शनिकों से गुजरते हुए दुनिया मेरे आगे रही पाठशाला में आज आप मेरी अपनी बात, मैं कुछ शब्दों को लेकर के दांत कड़ी, ये शब्द मुझे यकाएक ख्याल आया। ख्याल आते ही पिताजी की याद आई। जब मैं बचपन से ये शब्द सुनता आ रहा हूँ, मुझे न जाने क्यों आज ये शब्द याद आया, दांत कड़ी। आप जानेंगे आखिर ये दांत कड़ी क्या होती है। हो सकता है आपके गांव में भी बड़े बूढ़े ऐसे बोलते हो। इसको लेकर के आप ये जानेंगे कि शहर और गांव में कितना फर्क है। लेकिन आज शहर शहर महानगर हो चुका है, गांव शहर बन चुके हैं। और ये कहें कि अगर मोबाइल जब आपके हाथ में है तो आप अपने आप को बहुत व्यस्त, और अलग शब्दों में कहें तो अस्त व्यस्त कह सकते हैं। मोबाइल ने आपको अपने आप में न रहने दिया गया। पुराने शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। इसी तरह का शब्द दांत कड़ी। अब मुझे लगता है कि इस दौर में ये बड़ा मुश्किल क्या जमाना था। गांव में चौपालें लगती थी, गांव में बैठकें हुआ करती थी, और हताई जिसे कहते हैं, मेरे गांव में भी एक दो जगह हताई होती थी। और कई घरों में बड़े बूढ़े बैठ करके सर्दियों के वक्त धूनी जला करके तापा करते थे। बड़े मज़े से तापते, 10-20 लोग बैठ जाते और मज़े से शाम से लेकर के कोई आधी रात तक बात करते, फिर जल्दी उठ करके फिर सुबह फिर धूनी के आसपास बैठ जाते। इस तरह से पिताजी के शब्द दांत कड़ी, ये इस संदर्भ में है कि लोग घर से बाहर निकलते थे, दो चार लोगों के बीच में बैठते थे और वो इधर उधर की बात करते। किसान, खेती बाड़ी, ये सब तो करना है। आज क्या इतना वक्त है कि हम दो चार लोगों के साथ बैठें? अगर बैठेंगे तो पता चलेगा कि उसके पास भी मोबाइल है और मोबाइल पर कहीं से किसी दूसरे को मैसेज कर रहा है जो दूर बैठा है। हम घर में 4 व्यक्ति है, चारों के पास अपना मोबाइल है। ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है। कुछ पुराने रिवाज, कुछ पुराने संस्कार, आदमी कितना शांति था, कितना सुख से था। उसके पास बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं थी, ज़मीन ज़रूरत की थी। ज़मीन के आसपास खाली ज़मीनें थी जहाँ पशु चरते थे, पशु आराम से चर लेते थे। आज गांव में जाकर के देखिए तो आप ताज्जुब करोगे कि मेर कितनी बची है, 1 फीट की बड़ी मुश्किल से बची, जिसमें से आदमी गुजर सकता है। यहाँ तक कि एक और विडंबना नज़र आई है कि जो बड़े हुआ करते थे, नहर से निकल करके खेतों में पानी देते थे, वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं। खास करके वो गांव जो ट्यूबवेलों से पानी देते हैं। नहरें बह रही है, नहर बहते बहते पानी को नदी में ले जाती है, और खेतों से जो बड़ा गुजर रहा है वो ख़त्म किया जा रहा है। लोग लाइट जला करके, ट्यूबवेल चला करके पानी देते हैं। पानी इफरात में आया। इस वर्ष इतना पानी आया कि आते आते खड़ी फसल पर भी बरस गया और सारी फसल बर्बाद कर दी। पानी बहुत है, लेकिन पानी जब कम होता है तो अकाल पड़ता है, पानी ज़्यादा होता है तो अकाल पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था दांत कड़ी। दांत कड़ी क्या है? दांत कड़ी का मतलब है कि जब मिल बैठ करके दो चार लोग हंस लेते, ठहाका लगा लेते, उसे कहते थे दांत कड़ी। शायद तब कहते थे वो जब घर में घुसते, घर में माँ से बात करते। माँ कहती कहाँ से आए, तो कहते बाहर दांत कड़ी कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे। इसकी उसकी, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात से याद आया कि हंस का एक स्तंभ था, तेरी मेरी उसकी बात। इसमें सारे ज़माने की बात करते थे राजेंद्र यादव, हंस के संपादक। वो हंस जो प्रेमचंद ने निकाला था और लंबे समय तक 25 साल तक राजेंद्र यादव में चला, उसका नाम था, उसका एक स्तंभ था तेरी मेरी उसकी बात। तो दांत कड़ी में तेरी मेरी उसकी बात, हल्की फुल्की बात जिससे हंसी मजाक हो सके, क्या
ये समय रहा है अब कि दांत कड़ी हो सके? हथाई रही है अब? धूणियाँ बची है क्या? अब शायद ऐसे गांव जो सड़क से दूर है, इंटीरियर में कुछ गांव जहाँ संसाधन बहुत कम है, वहाँ हो सकता है, संभव हो सकता है धूणियाँ हो, हथाइयाँ हो। वो बड़ी मुश्किल से ऐसे गांव बचे हैं। मोबाइल हर जगह पहुंच चुका है, टीवी हर जगह पहुंच गया है, ट्रैक्टर पहुंच गया है, और ट्रैक्टर के पहुंचते ही खेती बाड़ी में आदमी इतना व्यस्त हो गया कि अब उसके पास इतना वक्त भी नहीं है कि धूनी के पास बैठे, हथाई पर बैठे और दांत कड़ी करे। तो ये थी दांत कड़ी पुराने शब्दों पर। बीच बीच में जब भी याद आएगा तो मैं चर्चा में पुराने शब्दों को लेकर के बात करूँगा। हो सकता है ये आपको अच्छा लगे तो टिप्पणी जरूर करें। इस चैनल को ये कहें कि ये भी एक दांत कड़ी का एक रूप हो सकता है कि मुझे जो अखबारों में रविवार पाठशाला में विचारकों के विचार अच्छे लगते हैं, मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। दुनिया मेरे आगे में, जनसत्ता में अलग अलग स्तंभकार लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये उससे बेहतर है कि व्हाट्सएप फेसबुक पर आप इधर उधर की बातों में, रीलों में समय बर्बाद करते हैं। ऐसे में आपको एक विचारकों के विचार मिलते हैं। आज बड़ा मुश्किल हो गया किताब पढ़ना, आज मुश्किल हो गया उपन्यास पढ़ना। हम रविवार पाठशाला में उपन्यासकारों के, विचारकों के, दार्शनिकों के विचार जानते हैं। अब हम शॉर्ट फॉर्म में जानना चाहते हैं। दांत कड़ी 4 आदमियों के बीच में बैठ करके होती है, और मैं दांत कड़ी के बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि दांत कड़ी क्या होती थी, किसको कहते थे, किस समय कहते थे। थक हार करके वे बहुत मेहनत करते थे। मैं बता दूं, पिताजी इतने मेहनती थे, मुझे फक्र होता ही बताते हुए कि सुबह 4 बजे वो भैंस चराने जाते थे, जिसको बोलते थे पसर चराना। ये पुराने शब्द, पसर चराना क्या होता है अब इसलिए शब्द गायब है कि भैंसे चराने के लिए दिन में ही जगह नहीं बची है, कहाँ चरा के लाएं। वो रात में भी चराते थे और दिन में भी चराते थे। दिन में ग्वाला चराता था, रात में खुद पसर चराते थे। तो उनके साथ बहुत सारे शब्द चले गए, दादाजी के शब्द, पिताजी के शब्द। पिताजी के ज़माने के शब्द अब नहीं बोले जाते। खेत खलियान, खेत तो रह गया लेकिन खलियान खत्म हो गए। और खलियान से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द, गाटा फिरना, दावण करना, तवाया, और इसी तरह से जुड़े हुए बरसाना, रसाना, रासना, और बैल के मुंह पर जो लगाया जाता था छींका बोलते हैं, मोरा बोलते हैं। खलियान से जुड़े हुए इस तरह के बहुत सारे शब्द जिसे अब हम भूलने वाले हैं। पसर चराना, इसी तरह से कितने शब्द हैं जो अब गायब हो जाने वाले हैं। ट्रैक्टर आने के बाद बैलों से जो काम किया जाता था, वो बैलों से जुड़े हुए शब्द सारे के सारे गायब हो चले। खेत खलियान, खेत से लेकर के खलियान तक बैल चलता था, और बैल से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द थे जो अब विलुप्त हो गए। अब ट्रैक्टर से जुड़े हुए हेरो, कल्टीवेटर, इस तरह के न जाने कितने शब्द आ गए। तो चलिए आज इतना ही।